फिर आरएएस भर्ती 2018 को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों को 80% अंक मिलने का विवाद था, तो अब उनके जाति प्रमाण पत्र पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसको लेकर आरपीएससी को एक पत्र भी लिखा गया है, जिसके बाद कांग्रेस के ही कई नेता डोटासरा का बचाव कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। आरएएस भर्ती में गोविंद सिंह डोटासरा के करीबियों को इंटरव्यू में छप्पर फाड़ नंबर क्या मिले, सियासी बवाल खड़ा हो गया। आरपीएससी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो गए, लेकिन सवालों की फहरिस्त है कि शुरू हुई तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब इस मामले में नया विवाद खड़ा हो गया है। दोनों अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके लिए एक वकील ने आरपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा है। इसको लेकर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने का आरोप है। लेकिन मुख्य सचेतक महेश जोशी इस मामले में बचाव करते नजर आए। जोशी ने कहा कि आरपीएससी चेयरमैन ने जब अपना पक्ष रख दिया है तो तमाम विवादों पर विराम लग जाना चाहिए। जहां तक साक्षात्कार की बात है, आज भूपेंद्र यादव जी आरपीएससी के चेयरमैन हैं, उनका बयान, उनको पूरी प्रक्रिया उन्होंने बताई है। मैं समझता हूं उस प्रक्रिया बताने के बाद शायद किसी भी समझदार आदमी के मन में शंका नहीं रह जाती। लेकिन बीजेपी तो अलग ही दावे कर रही है। वासुदेव देवनानी उन दावों की पोल खोल रहे हैं जिसमें आरपीएससी से लेकर खुद डोटासरा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरव्यू में फर्जीवाड़ा संभव नहीं है। अंदर जो एक्सपर्ट बैठते हैं उनको नंबर देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। यानी एक्सपर्ट केवल सवाल पूछ सकते हैं, जजमेंट तो वो मेंबर करेगा। यानी नंबर मेंबर अपने हाथ से देता है। तो मेंबर यदि पहले से ही प्रभावित है या पहले से ही कहीं किसी प्रकार के दबाव में है या कन्विंस्ड है, तो फिर नंबरों में न्याय नहीं हो सकता। जब इंटरव्यू में फर्जीवाड़े का मसला हो तो सवाल उठने लगे कि क्यों ना इंटरव्यू खत्म कर दिया जाए। लेकिन महेश जोशी इस मामले में भी गेंद आरपीएससी के पाले में डालते नजर आए। तो जो कुछ भी बदलाव, जो कुछ सुझाव यूपीएससी देना चाहे, उनका स्वागत करेंगे, उन बशर्ते उन सुझावों को यूपीएससी पहले अपने पे लागू। जाहिर सी बात है, ये मामला सिर्फ सियासत से जुड़ा नहीं है। ये मामला उन लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है जो इस उम्मीद के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं कि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होगी तो किस्मत संवरेगी। और सवाल आरपीएससी की क्रेडिबिलिटी का भी है, जिसे युवाओं में अपना भरोसा फिर से कायम करना होगा। ललित कुमार की रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर।